हिंदू बहुल भारत की इस पावन धरा से बीते कुछ सालों में कई दफा गजवाए हिंद से जुड़े कई मामले सामने आए। कहीं लैंड जिहाद से गजवाए हिंद को अंजाम दिया जा रहा है, कई जगहों पर थूक जिहाद करके गजवाए हिंद की नींव रखी गई और अब तो स्पर्म जिहाद से गजवाए हिंद की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में कुछ कट्टरपंथी ताकतें बेनकाब भी हुई हैं। इतिहास खुद इस बात का गवाह रहा है कि भारत के 9 राज्यों में गजवाए हिंद हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 200 जिलों में गजवाए हिंद का असर रहा, 900 तहसीलों में गजवाए हिंद का प्रभाव दिखा। गजवाए हिंद से न सिर्फ दुर्योधन का नैनीहाल गंधार इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, बल्कि राजा भरत का नैनीहाल कैकई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान बन गया। और आज भी गजवाए हिंद का सपना साकार करने के लिए देश विरोधी ताकतों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सपने को गजवाए हिंद से रौंदा जाएगा? राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी पिछले 10 सालों से जिस हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी अब तक करते आए हैं, क्या उसकी राह का रोड़ा गजवाए हिंद बनेगा? सच क्या है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब हम बात करेंगे गजवाए हिंद को लेकर, और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि श्री संत बेहतर अशोका जी ने, आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। यानी कि आप सोचिए कि हिंदू बहुल भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तस्वीर इन्होंने बहुत पहले दिखा दी थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है, क्योंकि गजवाए हिंद के चलते भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। उसका उदाहरण आप ले लीजिए। आप तिरुपति बालाजी के लड्डुओं से लेके आप लव जिहाद, आप लैंड जिहाद, थूक जिहाद, स्पर्म जिहाद, ये सारी चीजें आ गई हैं। देखिए, पाप का घड़ा जो है आस्ता आस्ता भर रहा है, और उसमें जो लोग जो योगदान दे रहे हैं पाप के घड़े को भरने के लिए, उनको ये जितने भी तरीके के जिहाद हैं उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। उनको ये जितने भी तरीके के जिहाद हैं चल रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और लोग भुगत भी रहे हैं, कंट्रीज भुगत रही हैं। आप पाकिस्तान को देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जो है आतंकवाद का प्रमोटर जो है वर्ल्ड में, जो है जो एक्सपोर्टर है आतंक का, वो पाकिस्तान है जी। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? हर घर के सामने जाके कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। इससे आवाम के दिमाग में जो जिहाद को या आतंकवाद को दिमाग में लेके कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हम जो है कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच के चलते हैं, तो एक कंट्री को देख लें उसकी आज की हालत है। उनका समाज में, उनका विश्व में क्या इज्जत है? पूरे विश्व को पता चल गया कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ पे है, और आज जिन लोगों को उन्होंने पैदा किया उन्हीं के द्वारा वहां पे अब जो है खात्मा हो रहा है। तो जो आप पाप का घड़ा भरता जा रहा है। जो आपने बोला कि इसे क्या बोलते हैं, गजवाए हिंद वाली बात जो है, गजवाए हिंद का मतलब आप ये समझें कि गजवाए सनातन, और सनातन जो है आदि है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी शुरुआत का नहीं पता, उसके अंत का नहीं पता। तो ये तो एक थॉट है, और जैसे ये थॉट आया उसके साथ जिसका ये थॉट है वो खत्म हो जाएगा। जी। और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के जो शंकराचार्य हैं उनको जागना चाहिए। चारों जी। अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने उसमें से बाहर आए। अगर उन्होंने 10-10, 12-12 लाख जो आपके नागा साधु तैयार कर रखे हैं, उनको लेके कम से कम तिरुपति तक तो पहुँचें। बिल्कुल। तिरुपति जो है विश्व का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है,
विश्व का। जी। और सबसे ज्यादा वहां पर जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत के किसी भी कोने में अगर कहीं हिंदू है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि तिरुपति जी के दर्शन करें, क्योंकि तिरुपति जी में भगवान विष्णु साक्षात हैं। जी। अगर वहाँ की मूर्ति को देखेंगे तो उनके जो बाल हैं वो ओरिजिनल हैं, जो लचते नहीं है। तो ये चीजें जो हैं इनकी रक्षा किसने करनी है? उनके भक्तों को। उनकी रक्षा के प्रथम जो आर्मी है वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, चारों अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर है साथ। इनको आगे बढ़ के करना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे शास्त्र की जरूरत है वहाँ पे शास्त्र होना चाहिए, जहाँ पे शस्त्र की जरूरत है वहाँ पे शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए। भजन कीर्तन से कुछ नहीं होगा।